नमस्ते दोस्तों। लौट कर है आपका होस्ट और दोस्त नितिन। दोस्तों, 34 ईयर के बाद यानी 34 सालों बाद सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है। तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए हैं यह आज हम देखेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, ये आई है फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर। मतलब क्या, पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं होती थी दोस्तों। पहले होता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये होता था। इसका नाम चेंज करके अभी क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये आप बोलोगे कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे रमेश पोखरियाल निशंक। ये थे उसके अध्यक्ष। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, कि उनको बताया गया कि आप जो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री चला रहे हो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो हम कोई मशीनरीज या इक्विपमेंट्स नहीं है जो आप हमें HRA के मीडियम से चला रहे हो। तो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश कीजिए, हमको उसके अंडर लाइए, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो सके। और उन्होंने इस पे सोचा, बहुत सारी चीज़ें सोची गई इस पे दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट किया गया। उसके बाद जाकर ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज किया गया। और उसके अंडर अभी जो 2020 में जो आया है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो लाया गया है दोस्तों। ये रातों रात नहीं लाया गया, ये 2016 से चल रहा था इनके दिमाग में कि ऐसा कुछ न्यू एजुकेशन सिस्टम लाया जाए। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आजकल के जो चाइल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। यानी आजकल का जो एजुकेशन है उनसे ज़्यादा अपने चाइल्ड स्मार्ट हो चुके हैं। मगर अपना एजुकेशन जो 90s वाला था वो अभी भी चल रहा था। तो उनके डेवलपमेंट के हिसाब से ये जो एजुकेशन है वो कुछ बराबर नहीं था, सूटेबल नहीं था। उनकी ग्रोथ को कहीं तो भी ये स्टॉप कर रहा था दोस्तों। तो अगर बच्चे अगर एडवांस हो चुके हैं तो एजुकेशन भी एडवांस होना चाहिए था। तो ये अभी तक नहीं हुआ था। तो 34 ईयर के बाद सरकार ने ये नया प्रयास किया है कि हम एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे, जिससे कि ये जो बच्चे हैं जो एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, इनको हम और एडवांस करेंगे और ज़्यादा स्मार्ट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या नई रणनीति इसमें लाई गई है, क्या क्या नए नए चेंजेस इसमें लाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें उन्होंने लाया है 5+3+3+4 ये सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है एक्चुअल में दोस्तों, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है 5+3+3+4, तो ये जो सिस्टम है दोस्तों, इसमें मैं बताऊँगा आपको कि 5, ये जो 5 साल है पहले के, इसका मतलब है दोस्तों कि आप जब सीखते हो आंगनवाड़ी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, LKG, UKG, ये जो होता है आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है इसको। ये एजुकेशन में आपको 5 साल देने हैं। मतलब क्या, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने से पहले आपको 3 साल आंगनवाड़ी में सीखना है। यानी 3 साल आपको आंगनवाड़ी में सिखाया जाएगा। उसके बाद चौथे साल में आप फर्स्ट में आओगे और फिफ्थ साल में आप जाओगे सेकंड में। यानी सेकंड तक आते आते आपको लगेंगे 5 साल बराबर। ये हो गया आपका फर्स्ट 5। उसके बाद दोस्तों आपका है नेक्स्ट 5 के बाद में है 3। अब ये 3 का मतलब क्या है ये जानते हैं दोस्तों। 3 मतलब अब आप सेकंड तक आ गए, अभी आपका है फोर्थ, यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड का एजुकेशन। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी जो मदर टंग है उस लैंग्वेज में आपको पूरा कंटेंट सिखाया जाएगा। आपका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, आपको जो सिखाने की लैंग्वेज है, वो होगी आपकी मदर टंग। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड तक ये होगा आपका 3 साल का, ये होगा आपका 3। उसके बाद में और एक 3 है दोस्तों। तो ये 3 क्या है, तो अभी आप आए फिफ्थ स्टैंडर्ड तक, उसके बाद आएगा आपका 6, 7 और 8। तो ये 6, 7 और 8 में क्या होगा दोस्तों, सरकार ने सोचा है कि कुछ नया प्रयास किया जाए।
ये जो आंगनवाड़ी है दोस्तों, ये आपको मैंने बताया कि पहले 3 सालों में आपको आंगनवाड़ी की शिक्षा लेनी है। ये होगा आपका फर्स्ट स्टेज। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सेकंड स्टेज में आपको उस लेना है थर्ड फोर्थ फिफ्थ का एजुकेशन। और उसके बाद हम अभी देख रहे हैं 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड के बारे में। तो इसमें जो है 6, 7 और 8, इसमें सरकार ने सोचा है कि हम कुछ नए एडिशनल उपक्रम चलाए जाए, यानी नए नए कुछ पॉलिसी लाए जाए, नए नया कुछ सिस्टम लाया जाए। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया है दोस्तों, स्किल को ऐड किया है, वोकेशन को ऐड किया है, इंटर्नशिप को ऐड किया है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों स्किल मतलब आपको अगर लगता है कि आपके पास कुछ स्किल है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में आपको ये सिखाया जाएगा। अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएगी जिससे आप सेल्फ डेवलप कर सकें। वोकेशन, इंटर्नशिप यानी कोडिंग डिकोडिंग जो होता है दोस्तों, आपको ये नई नई टीचिंग अभी जो एडवांस लेवल की हम देखते हैं कि हम अभी एक कॉलेज लेवल पे सीखते थे, वो दोस्तों सरकार ने स्कूल लेवल से ही, बेसिक लेवल से ही देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो चाइल्ड है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा स्मार्ट बने। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज लाया है गवर्नमेंट ने अपने, कि 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में ये अलग अलग ऐसे एजुकेशनल, यानी आपको थियोरेटिकल एजुकेशन तो दिया जाएगा, उसके साथ ही थ्योरी के साथ आपको दिया जाएगा प्रैक्टिकल। यानी आप बोलते हो ना दोस्तों, एक कहावत है आपने सुनी होगी, पैसा अगर आपको कमाना है दोस्तों तो आपको लगता है एक तो स्किल, नहीं तो विल। ये दो चीज़ों से आप पैसा कमा सकते हो दोस्तों। एक तो आपके पास स्किल चाहिए, नहीं तो विल पावर चाहिए, सीखने की चाह चाहिए, स्टडी करने की इच्छा चाहिए। और देखिए दोस्तों, सरकार ने क्या किया है, ये स्किल और विल दोनों एक साथ चलाने का ट्राई किया है बेसिक लेवल पे, यानी आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये स्किल क्या होता है कि आपको बाय प्रैक्टिस डेवलप होते जाती है दोस्तों, तो इसको कहीं से तो भी स्टार्ट करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है, बहुत ही अच्छी सिस्टम है कि आपकी स्किल पे फोकस किया जा रहा है, जो कि इससे पहले वो नहीं किया जाता था ज़्यादा लेवल पे। देखते हैं, बहुत ही अच्छा चेंजेस लाने का इन्होंने ट्राई किया है। उसके बाद था दोस्तों आपका, यानी आप मैं अपन जब अभी देख रहे थे 5+3+3+4, तो अपन ने अब तक देखा 5+3+3, अभी देखेंगे हम 4 क्या है दोस्तों। तो 4 मतलब दोस्तों आपका जो 9th स्टैंडर्ड के बाद का एजुकेशन है, उसके बारे में सरकार ने क्या कहा है ये अभी हम देखेंगे बहुत ही ब्रीफली और अच्छी तरीके से। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फर्स्ट एजुकेशन जो ये पॉलिसी आया था दोस्तों, ये आया था 1968 में। कब आया था दोस्तों? 1968 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उनके सरकार में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। उसके बाद सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कब लाई गई थी दोस्तों? सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, माफ़ करना। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी आपकी 1968 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार में। उसके बाद में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी आपकी 1986 में, जहाँ पर राजीव गांधी जी की सरकार थी। और अभी थर्ड जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई दोस्तों, वो लाई गई 2020 में, जबकि मोदी जी की सरकार है। ठीक है, तो ये जो गैप है दोस्तों, ये पूरा 34 ईयर का गैप है एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा गैप हो गया दोस्तों, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो इस पॉलिसी के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी क्या क्या चेंजेस किए हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बहुत ही बढ़िया वाला चेंज किया है, वो ये कि बोर्ड एग्ज़ाम को कर दिया है इन्होंने इजी। क्या किया है? बोर्ड एग्जामिनेशन को इन्होंने इजी कर दिया है। और उसके साथ ही अभी हम देखते थे कि 2 पैटर्न में एग्ज़ाम होता था, मतलब सेमेस्टर वाइज समझो कि एक फाइनल एग्ज़ाम होता था, उससे पहले एक एग्ज़ाम होता था, और उसके बेसिस पे बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको मिलता था। यानी आपके पासिंग आती थी 10th बोर्ड की और 12 बोर्ड की। मगर इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है दोस्तों। अभी इस बार आपको 3 टाइप यानी प्रकार दिए गए हैं जिससे कि आपका रिज़ल्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा एग्ज़ाम, उसके बेसिस पर
दूसरा होगा आपका सेल्फ असेसमेंट। अब ये सेल्फ असेसमेंट का एग्ज़ाम तो आपको पता है, नॉर्मली जो हम देते थे वो एग्ज़ाम होता था। अभी सेल्फ असेसमेंट के में क्या होगा दोस्तों कि आप अपने आप को कितना जानते हो ये आपको बताना होगा उसमें। तो आपको सेल्फ असेसमेंट किया जाएगा, आपकी खूबियों को, आपके स्किल को, आपके टैलेंट को बाहर लाने का ट्राई किया गया है दोस्तों कि आप ही बताइए कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या स्किल है। ये आपको लिखना है और ये आपको बताना होगा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में। उसके बाद होगा थर्ड आपका, यानी दोस्त लोग आपको देंगे रेटिंग। क्या देंगे? रेटिंग देंगे। कौन देगा दोस्तों? लोग देंगे आपको रेटिंग। तो रेटिंग पे भी बर्ताव करते हैं अपने दोस्त लोगों के साथ, कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे मिलजुल के रहते हैं। अब तक क्या होता था दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम क्या करते थे कि दोस्त लोगों के साथ क्या करते थे, देखते थे कि भाई मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो तू मेरे साथ पढ़ाई मत कर। अदरवाइज़ हम देखते थे कि हम छुप छुप के पढ़ाई करते थे, यानी दिन भर हम दोस्तों के साथ खेलते थे। उनको बोलते थे कि मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके ही साथ हूँ। मगर हम बिहाइंड यानी छुप छुप के कुछ पढ़ाई करते थे। और जब रिजल्ट आता था दोस्त बोलते थे सारा सारा दिन तो हमारे साथ ही खेलता था, कूदता था, सब कुछ तो हमारे साथ ही करता था, फिर इसने पढ़ाई कब की? तो इनको क्या पता हमने कब की। तो ये अभी नहीं होने वाला दोस्तों। अभी हम दोस्तों को साथ में लेकर पढ़ाई करेंगे और ये बहुत ही अच्छा ख्याल है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है और छुपाने से कम होता है। यानी आप ही सोचो, आपको कोई नॉलेज है, आपको कुछ चीज़ पता है और आपने वो छुपा के रखी, इसका मतलब किसी को भी बताई नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ दिनों बाद आप वो भूल जाओगे। मगर वही चीज़ आप अगर 4-5 लोगों के साथ शेयर करते जाओगे तो उसको तो वो चीज़ एक ही बार मिली है दोस्तों, मगर आपने जो 4-5 लोगों को बताया तो 5 बार आपका रिवीजन हुआ, तो वो परमानेंट आपके दिमाग में बैठ गई दोस्तों। इसका मतलब नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो बांटो नॉलेज, बढ़ाओ भाईचारा। बहुत ही बढ़िया वाला कंसेप्ट लेकर आई है दोस्तों गवर्नमेंट अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो हम देखेंगे अभी ये 4 ईयर का जो था पैटर्न, तो 4 ईयर पैटर्न में आपका और एक बहुत ही बढ़िया वाला चीज़ लेके आए दोस्तों। वो वाला ये है कि अभी हम देखते थे कि हमको 10 के बाद ऑप्शन होते थे, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट लेना है। और इसके अंदर प्री डिफाइंड सब्जेक्ट होते थे, अगर आप जो लोगे उसके अंदर ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। मगर अभी सरकार ने ये ट्राई किया है कि हम 9th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को ये ट्राई करेगी कि इनका कॉमर्स, साइंस और आर्ट इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। ये बेसिक लेवल पे उनको जानने को अगर मिलेगा तो आगे जाके ये अच्छे से डिसाइड कर पाएगी कि क्या करना है। तो इसके लिए सरकार ने उनको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की है, फोर्स नहीं किया है। उनको बोला है कि भाई लोगों, आपको अगर चाहते हो कि साइंस में आपको बायोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद में आपको लगता है आर्ट में आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको लगता है कॉमर्स में आपको अकाउंट पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप ये नहीं ले सकते हो। अभी सरकार ने सब्जेक्ट वाइज बच्चों को सिलेक्शन का अपॉर्चुनिटी दिया है। इसका मतलब क्या कि आप जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे दोस्तों वही होगा आपका कोर्स। एकदम सिंपल बात मैं आपको बताऊं कि आप जो जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे वही सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। यानी आपके हिसाब से आप एजुकेशन लोगे, आपके हिसाब से आप सब्जेक्ट पिक करोगे और आप डिसाइड करोगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। ना कि वो कोर्स, ना कि वो स्ट्रीम डिसाइड करेंगी कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। ना ही कोई कंप्लीशन होगा आपको सब्जेक्ट लेने पर, ना ही कोई मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा। तो आप जो चाहेंगे वो सब्जेक्ट लोगे और पढ़ोगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया वाला इंटरेस्ट होगा, जिससे कि वो बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। आप देखोगे दोस्तों, जिस भी चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है हम वो चीज़ अनलिमिटेड किए जाते हैं विदाउट एनी स्टॉपेज। तो ऐसी वक्त दोस्तों इन्होंने बहुत ही बढ़िया सोचा है कि हम क्या करेंगे कि इनको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ने को देंगे, तो उससे बहुत ही बढ़िया वाला क्या होगा, डेवलपमेंट होगा इनके खुद के अंदर। उसके बाद सरकार ने दोस्तों क्या किया है बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका एजुकेशन था, तो
अभी 11-12 तक का एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनका जो 12th के बाद का एजुकेशन है उसका उन्होंने डिग्री कोर्स जो होता है वो 4th ईयर का किया है दोस्तों टोटल। मगर अभी तक क्या होता था कि समझो हमने फर्स्ट ईयर डिग्री का कोर्स हमने स्टडी किया, उसके बाद कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अगर हमने स्किप कर दिया तो उसका हमें कुछ भी लाभ नहीं होता था। मगर अभी क्या किया गया है, लाया गया है आपका, यानी क्रेडिट पॉइंट कैसे होते हैं उस तरीके से आपका लाया गया है क्रेडिट एसेसिंग, यानी एकेडमिक क्रेडिट लाया गया है आपको, जिसमें कि आपको खुद को है ना जो भी आपने सीखा उसका क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये क्या है प्रोग्राम दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ आपको विथ सम एक्सप्लेनेशन। दोस्तों जैसे कि आप देखते हो कि आफ्टर 12 कुछ लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बढ़िया नहीं होती है कि वो आगे का एजुकेशन कर पाए, तो उनको जॉब करना कंपलसरी हो जाता है, तो वो जाते हैं जॉब करने के लिए, तो उनका एजुकेशन रह जाता है उस बीच। मगर अभी इस पॉलिसी के अंदर क्या किया है दोस्तों सरकार ने कि भाई आप क्या करो, आप एजुकेशन लो, आप जहाँ तक चाहते हो वहाँ तक एजुकेशन लो। इसका मतलब क्या कि आपने अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया मगर सेकंड ईयर की फ़ीस के लिए या फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे आ गए कि आप अभी एजुकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है आप जाओ जॉब करो। जॉब करने के बाद आपको लगा कि अभी ठीक है, अभी परिस्थिति बहुत ही बढ़िया वाली है, तो आप आओ और ज्वाइन करो सेकंड ईयर से। अब ये बोलोगे आप ये कैसे हुआ, तो यही तो न्यू एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही बढ़िया वाला चेंज है दोस्तों। इसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया तो आपको हम एक सर्टिफिकेट देंगे। आपने अगर सेकंड ईयर कंप्लीट किया, देखो दोस्तों, आपने अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो हम आपको देंगे एक सर्टिफिकेट। अगर आपने सेकंड ईयर कंप्लीट किया तो आपको हम देंगे डिप्लोमा। अगर आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया तो हम आपको देंगे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यानी डिग्री। और आपने अगर फोर्थ ईयर कंप्लीट किया तो आपको हम फुल्ली, यानी आपका जो ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च, ये दोनों का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो आप कहीं पे भी अगर स्किप करते हो दोस्तों तो ये आपका चला जाएगा आपके जो वर्चुअल, आपका जो क्रेडिट का जो नया सिस्टम बनाया गया है दोस्तों, जिसका कि नाम है दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ क्रेडिट ट्रांसफ़र। उसका नाम है, वर्चुअल ना होके उसका नाम है, सॉरी दोस्तों, क्रेडिट ट्रांसफ़र। और दूसरा नाम है उसका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC और CT। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र के अंदर आपने जितना भी एजुकेशन लिया वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर वो एजुकेशन पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके बाद आप जब भी कंटिन्यू करना चाहोगे वो एजुकेशन ऐड होके आएगा और नेक्स्ट इससे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया वाला चेंज लाया है गवर्नमेंट ने दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा काम किया जा रहा है तो इसमें सरकार का जो एम है बहुत ही बढ़िया है। एक ही एम है दोस्तों कि आप जो कुछ भी सीख रहे हो, तो अभी फ़िलहाल के लेवल पे आप जैसे देखते हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल जो है तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल का एजुकेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। यानी आप देखते हो कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में हम देखते हैं बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस है, मगर गवर्नमेंट का अभी जो है तो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल जो है उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको एक ही करने का, यानी यूनिक करने का सोच रहे हैं। यानी हमारे जो पब्लिक स्कूल है उनका अभी वो क्या करेंगे, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको ऊंचा करेंगे। जो टीचर है तो हाईली क्वालिफाइड टीचर, यानी उनको ट्रेनिंग वगैरह देकर वो टीचिंग करेंगे। उनको पहले बहुत ही अच्छी तरीके से जज किया जाएगा कि ये टीचर अच्छी तरीके से पढ़ा पाते हैं क्या, उसके बाद ही उनको स्कूल में एज अ टीचर बोलकर रखा जाएगा। और इनके लिए बहुत ही बढ़िया वाली कमिटीज़ वगैरह इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कमेटी वगैरह एजेंसी वगैरह बिठाई है जो उनके ऊपर वॉच रखेंगी। अपना जो एजुकेशन सिस्टम था दोस्तों अभी तक का, इसके ऊपर यानी इतना फोकस नहीं था, इतनी एजेंसी कमिटीज़ का वगैरह उनके ऊपर ध्यान नहीं देती थी कि क्या हो रहा है। मगर अब की बार सरकार ने
सोचा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉच किया जाएगा। हर इनका डिसीजन है ये एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग लेंगे, जिसके कि हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और इसके साथ ही आपको अगर पता होगा तो भारत में सबसे ज़्यादा यानी 70 to 80% यंग पीपल है। और यंग पीपल मतलब इंडिया का फ्यूचर है दोस्तों। और इंडिया का फ्यूचर अगर हमको ब्राइट करना है, बढ़िया करना है, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होनी चाहिए। तो इसके वजह से ये जो चेंज किया गया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वाला चेंज है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, ब्राइट होगा। और आने वाले फ्यूचर में हमको अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग साइंस फिक्शन, मेडिसिन, जैसे कि हम ये अभी फार्मा में अगर बात की जाए तो इंडिया बहुत ही आगे है। उसके बाद में अगर सॉफ्टवेयर यानी टेक्निकल चीज़ों में अगर बात की जाए तो इंडिया ने ये इसमें भी बहुत सारे चमत्कार दुनिया को करके दिखाए हैं। इसके वजह से अभी इंडिया का डंका बजता है दोस्तों फार्मा और टेक्नोलॉजी सिस्टम में। मगर और जो हमारे कृषि क्षेत्र यानी कृषि, हमारा भारत देश कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हमको इसको भी ऊंचाई पे लाना है दोस्तों। हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और अदर सेक्टर्स है, एजुकेशन सेक्टर है, ये अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है इनको हमें और ऊंचाई पे लाना है। तो इसके लिए हमें कार्य करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया वाला चेंज लेके आए हैं। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि जो हमारा स्कूल लेवल का जो एजुकेशन है उसको अभी यूनिकनेस लाने का सरकार ने ट्राई किया है। तो एक यूनिकनेस लाया जाएगा आपके प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में। और इनका जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और प्राइवेट वाले जो स्कूल है उनको भी अभी बोला जा रहा है कि भाई आप ना स्कॉलरशिप को थोड़ा प्रमोट कीजिए, जिससे कि लोगों को थोड़ा एजुकेशन यानी फीस में वगैरह राहत मिलेगी और अच्छी तरीके से वो भी एजुकेशन ले पाएंगे। और इसके बाद ही उन्होंने ये भी सोचा है दोस्तों कि जो हायर एजुकेशन है अपना, तो हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज़ कंट्रोल करती है, तो उसमें क्या होता था, अब तक आपने देखा दोस्तों कि अलग अलग जो आप एडमिशन लेते थे, यानी बीई के लिए एडमिशन लेते थे, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, या अदर कोई भी स्ट्रीम के लिए आप जब एडमिशन लेने जाते थे, उनके अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम या एग्ज़ाम्स होते थे दोस्तों। तो कि अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग पैटर्न में होती थी। मगर इन्होंने अभी सोचा है कि हम उसमें एक यूनिकनेस लाए। तो उसके लिए इन्होंने जो स्थापना की है वो की है एनटीए की। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेंगे दोस्तों, ये एक सेंट्रल एजेंसी होगी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगी। ये जो अलग अलग स्ट्रीम थे, इंजीनियरिंग था, कॉमर्स था, ये अलग अलग स्ट्रीम के लिए यानी जो कुछ अलग अलग एग्ज़ाम होती थी उसका अभी ख़त्म करके एक ही सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होगी इसको देने का, और आपको एंटर कर पाएंगे या आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इस तरीके से इन्होंने बनाया एनटीए। तो अभी आप देखोगे दोस्तों कि यूनिवर्सिटी लेवल का जो अपना एजुकेशन है उनका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, यानी जो कोर्स है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अब तक चलता आ रहा था। तो उसके अंदर भी यूनिकनेस लाने के लिए दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया है कि जो कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अपनी यूनिवर्सिटीज़ है उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको एक लेवल पे, यानी उनका जो नॉलेज का स्टैंडर्ड है उसको, जो पैटर्न है उसको यूनिक बनाने का, यूनिक मतलब एक बनाने का ट्राई किया है। यानी सोच रहे हैं कि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन दिया जाता है उनको हायर स्टैंडर्ड पे रखेंगे और सब में यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। उसके बाद में उनका जो एग्ज़ाम किया कंडक्ट किया जाता है उनका हम ऑप्शन देंगे। एक तो आप एग्ज़ाम क्या करिए, सेंट्रल लेवल मतलब एनटीए द्वारा, या एटोनॉमस। अब एटोनॉमस मतलब क्या, कि आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको लगता है कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपकी गुणवत्ता के हिसाब से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, तो वो भी ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके भी हिसाब से आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो ऑटोनॉमस में। अगर आप एनटीए यानी सेंट्रल एग्जामिनेशन चूज़ करते हैं तो एनटीए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगी। ये भी बहुत ही बढ़िया वाला चेंज लाया गया है यूनिवर्सिटी लेवल पे दोस्तों, हायर एजुकेशन में। तो ये सब चेंजेस लाए गए हैं सरकार की तरफ से, न्यू जो पॉलिसी लाई गई है उसके अंदर। और एक चेंज लाया गया है जिसका नाम है मेरी मेरू यूनिवर्सिटी। क्या
मेरू। अब मेरू मतलब क्या? मेरू मतलब दोस्तों मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसके अंदर सरकार ये ट्राई कर रही है कि ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन जो है अपने पास, आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, हाँ एमबीए है, जो अलग अलग लेवल पे हमारे यहाँ पर एजुकेशन चलता है, अलग अलग कॉलेजेस में चलता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, तो एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम लाएंगे कि वहाँ पे आपको सब मिलेगा। जैसे जनरल स्टोर होता है ना, कि जहाँ पे आप जाते हो तो आपको सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, वैसा ही एक जनरल स्टोर कंसेप्ट, यानी एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम, मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल जो कि फॉरेन में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, वो इंडिया में लाने का सरकार सोच रही है और बहुत ही जल्द वो लेकर आने वाली है। इसको बहुत ही जल्द लेके आएंगे जहाँ पे आपको हर तरह का एजुकेशन मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये दोस्तों। और इनके ऊपर अभी आप देखोगे कि ये जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बनाया, तो उसके ऊपर अभी तक इतना फुल्ली फोकस करने वाली कमिटीज़ नहीं थी, एजेंसीज नहीं थी, मगर इस बार उन्होंने बनाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया है उन्होंने कमेटी जिसका नाम है पारक। अभी ये जो पारक कमेटी है दोस्तों, ये क्या है? तो पारक कमेटी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक अपना नेशनल असेसमेंट सेंटर है, जो कि क्या करेगा? नेशनल असेसमेंट सेंटर जो भी आपके परफॉर्मेंस होंगे, असेसमेंट होंगे, उनको रिव्यू करेगा, उनको एनालाइज करेगा, उनका नॉलेज लेगा और उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि इनको अगर और डेवलप करना है तो क्या हमें करना होगा। यहाँ पर बैठे होके बहुत ही बढ़िया वाले एक्सपर्ट लोग जो कि डिसाइड करेंगे हमें आगे क्या करना है। तो ये जो पारक है, इसका मैं आपको लॉन्ग फॉर्म बताता हूँ। पी मतलब होता है आपका परफॉर्मेंस, उसके बाद में ए मतलब होता है आपका असेसमेंट, आर मतलब होता है आपका रिव्यू, उसके बाद में ए मतलब होता है आपका एनालिसिस, नॉलेज, और आता है आपका लास्ट में हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक। तो ये जो था आपका पारक, पारक यानी परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये कमेटी बिठाई गई है, एजेंसी बिठाई गई है जो आपके डेवलपमेंट के लिए सेंटर, ये एक सेंटर है जो आपके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। दूसरा जो एक कमेटी और एक बिठाई गई है दोस्तों, जिसका कि नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, वह नाम है कमेटी का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये कमेटी क्या है? तो दोस्तों इससे पहले ना बहुत सारी अलग अलग कमिटीज़ होती थी, बहुत ही अलग अलग, यानी उनका कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बस काम करती थी अलग अलग लेवल पर। जैसे होता था आपका यूसीजी होता था, सीएसआर होता था, एनटीएससी होता था, ये काम करती थी एजुकेशन सिस्टम के लिए, मगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो अभी सरकार ने ये सब, ये अलग अलग इसको ख़त्म कर दिया है और एक ही लाया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। उससे क्या हुआ है दोस्तों, अभी ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कमेटी की वजह से क्या हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो है बहुत ही एक्सपर्ट लोग, यानी बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम बोलते हैं। तो ये कमेटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बिठाया गया है, जो कि एजुकेशन सिस्टम में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो वहाँ पर बिठाए गए हैं, वो देखेंगे ये पूरा काम। तो ये सभी अभी हैंडल करेंगे, ये पूरा रेगुलराइज करेंगे, यानी अलग अलग जो रेगुलेशन कमिटीज़ थी उनको सबको हटा के अब इन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है। उसमें ये अभी पूरा रेगुलाइज करेगा एजुकेशन सिस्टम को। बाद में मैं बताना चाहूँगा कि जो अपने दिव्यांग है उनके लिए भी एक दिव्यांग फ्रेंडली इन्होंने एजुकेशन सॉफ्टवेयर लाए हैं। ये सॉफ्टवेयर उनको हेल्प करेंगे उनका जो एजुकेशन है
प्रीलिमिनरी और हायर एजुकेशन में उनको बहुत ही बढ़िया सी हेल्प करेंगे हमारे दिव्यांग वाले दोस्त लोगों को। बाद में उन्होंने लाया है ई कंटेंट। ई कंटेंट में उन्होंने जो भी डेटा है, जो भी पूरा उनका नॉलेज है, एजुकेशन, वो पूरा दिया जाएगा उनको रीजनल लैंग्वेज में, जिससे कि उनको समझने में आसानी हो। दोस्तों क्या है, नॉलेज ऐसी चीज़ है कि आपको है ना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझने आनी चाहिए। यानी आप कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ते हो और आपको समझ नहीं आता है तो फ़ायदा नहीं है। तो आप अपनी मदर टंग में वो पढ़िए, मगर आपको समझ आनी चाहिए। इसलिए जो रीजनल लैंग्वेज है आपका, उसमें वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं लाने का। बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ और एक कंसेप्ट है वर्चुअल लैब। अब ये वर्चुअल लैब क्या होता है दोस्तों? तो वर्चुअल लैब जो अपने साइंस के दोस्त लोग हैं, जो अपने साइंस के मित्र हैं दोस्तों, तो साइंस के दोस्त क्या करते हैं कि उनका बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, बॉटनी का प्रैक्टिकल होता है। तो इन दोनों तो आपको पता है कि वो प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज में जाकर करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे वक्त क्या किया जाए? तो ऐसे वक्त उनको वर्चुअल लेबोरेटरीज सरकार प्रोवाइड कर रही है, जिसके क्या होगा कि उनको उसमें करके देखना है, यानी वर्चुअली करना है, और उनको पता चलेगा कि क्या करने से क्या रिज़ल्ट आता है, ये उनको पता चलेगा और उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट का रिज़ल्ट क्या हो सकता है वो एक एस्टिमेट कर पाएंगे वो वर्चुअल लेबोरेटरीज के ज़रिए। ये एक नया प्रयास किया गया हो, और टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा यानी बहुत ही बढ़िया लेवल पे सरकार अभी इस्तेमाल करने वाली है। यानी जो अपने टीचर वगैरह हो गए, उनको भी टेक्नोलॉजी उन्होंने देने का सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी के हेल्प लेके है ना आगे है ना प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जो स्टूडेंट है उनको भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिखाया जाएगा। यानी ये जो बैगेज होते थे ना दोस्तों, अपने जो लगेज होते थे, तो इनको अभी कम करने का सरकार ने सोचा है कि जो हम कैरी करते थे उतना सारा अभी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अभी सिखाया जाएगा। टेक्नोलॉजी का जितना हो सके उतना यूज़ किया जाएगा आपके टीचिंग में। ये अभी बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस अभी सरकार लाने का सोच रही है। और हम अभी, ये होगा हमारा फर्स्ट सेशन, इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको कवर करने का ट्राई किया है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसमें मैं आपको ब्रीफली और चीज़ें जो यहाँ पर छूट गई है वो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।